घने आम के पेड़ों से घिरा हुआ, जहां होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। ढोल, नाच, रंग और रात को बड़ी होली पार्टी। लेकिन उस गांव की होली में एक नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी पुरानी हवेली की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि 20 साल पहले वहीं आखिरी होली पार्टी हुई थी और उसके बाद कुछ लोग कभी वापस नहीं आए। गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का गोपाल, निडर, थोड़ा जिद्दी और रहस्यों को जानने का शौकीन। मैं समझ नहीं पाता, हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। हवेली मत जाना, रात को बाहर मत निकलना। अगर वहां सच में कुछ है तो हमें पता होना चाहिए। डर से भागने से अच्छा है उसका सामना किया जाए। इस बार की होली पर मैं खुद देखूंगा कि उस हवेली में क्या छिपा है। गोपाल अपने दोस्तों राहुल, विक्रम और सोनू को मनाता है। गोपाल, तुम्हें मजाक लग रहा है। मेरे चाचा ने खुद बताया था। उस रात पार्टी चल रही थी, अचानक संगीत बंद हो गया। लोगों ने कहा हवेली की छत पर एक औरत सफेद साड़ी में नाच रही थी, और जो लोग ऊपर देखने गए वो कभी नीचे नहीं लौटे। अंधविश्वास है सब। 20 साल पुरानी कहानी है, कोई सबूत नहीं। हो सकता है लोग खुद भाग गए हों या कोई हादसा हुआ हो, पर भूतिया होली पार्टी, ये सब डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। इस बार हम वहीं पार्टी करेंगे। गांव के किनारे सूखे पेड़ों के बीच एक टूटी हुई हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी थीं, दरवाजा आधा खुला। ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से अब भी देख रहा हो। हवा जब चलती तो दरवाजा खुद ब खुद चर्र तजर्र की आवाज करता। रंगों से भरा दिन बीत गया, सूरज ढल गया, गांव वाले घरों में बंद। लेकिन चार परछाइयां धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रही थीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सड़क पर कुत्ते तक नहीं भौंक रहे। इतना सन्नाटा। गोपाल, चलो वापस चलते हैं। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। डर हमारी कल्पना है। अगर हम अभी लौट गए तो ये हवेली हमेशा हमारे दिमाग में भूत बनी रहेगी। आज सच सामने आएगा, या तो डर खत्म होगा या कहानी। दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। अंदर अंधेरा, जालों से भरी छत, टूटी कुर्सियां, पर बीच हॉल में रंगों की प्लेटें सजी हुई थीं, जैसे कोई पार्टी बस शुरू होने वाली हो। और तभी ऊपर की मंजिल से ढोल की हल्की आवाज आई। धम, धम। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तुमने सुना? ये हवा नहीं थी, ये ढोल था। कोई ऊपर है, और अगर कोई है तो वो इंसान नहीं हो सकता। गोपाल ने टॉर्च ऊपर उठाई। सीढ़ियों पर लाल रंग के ताजा पैरों के निशान थे। गोपाल ने गहरी सांस ली। उसने पहला कदम सीढ़ी पर रखा। ढोल की आवाज तेज होने लगी और तभी ऊपर से एक स्त्री की हंसी गूंजी। हाँ, 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 होली खेलने आए हो? चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली की सीढ़ियां पुरानी थीं। हर कदम पर छर्र छर्र की आवाज गूंजती। ऊपर से ढोल की थाप अब साफ सुनाई दे रही थी। और उसके साथ घुंघरुओं की हल्की झनकार। गोपाल आगे, पीछे राहुल, विक्रम और सोनू कांपते हुए। गोपाल, अब भी वक्त है। ये आवाज, ये हंसी, ये कोई इंसानी बात नहीं लग रही। हम मजे के लिए आए थे, पर यहाँ कुछ और ही हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे हम मेहमान नहीं, शिकार हैं। डर हमें कमजोर बना रहा है। सुनो, अगर ऊपर कोई है तो या तो वो हमें डराना चाहता है या हमसे कुछ चाहता है, पर हम भागेंगे नहीं। आज सच सामने आएगा, चाहे वह जितना भी डरावना क्यों ना हो। चारों ऊपर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। गोपाल ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही हॉल जगमगा उठा। ढोल खुद ब खुद बज रहा था, रंग हवा में घूम रहे थे और बीच में सफेद साड़ी पहनी एक औरत धीरे धीरे गोल गोल घूम रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ, उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। ये इंसान नहीं है। देखो, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे। हमें यहां से जाना होगा अभी, इसी वक्त। अचानक ढोल रुक गया, सन्नाटा, और वह औरत धीरे धीरे चारों की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा
सफेद, आंखें पूरी लाल। 20 साल बाद फिर से मेहमान आए हैं। क्या तुम भी होली खेलने आए हो या मेरी पार्टी पूरी करने? चारों के हाथ पैर सुन्न। तुम कौन हो? क्यों इस हवेली में लोगों को डराती हो? 20 साल पहले क्या हुआ था? अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो बताओ। हम सुनने आए हैं, भागने नहीं। भूतिया स्त्री की हंसी गूंजी। हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। 20 साल पहले यहीं होली पार्टी हुई थी। संगीत, नाच, रंग। पर उस रात किसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे इस हवेली में बंद कर दिया गया। आग लगा दी गई। सबने सोचा मैं मर गई, पर मेरी आत्मा यहीं रह गई और हर होली मैं अपनी अधूरी पार्टी पूरी करने लौटती हूँ। चारों दोस्त स्तब्ध। अचानक रंगों की प्लेटें हवा में उड़ने लगी। लाल गुलाल तेजी से घूमने लगा। मेरे पीछे कोई है? वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसकी गर्दन पर लाल हाथ का निशान उभर आया। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां धड़ाम से बंद। चारों अंदर कैद। ढोल फिर से बजने लगा, पहले से तेज। पार्टी अभी शुरू हुई है। कोई मेहमान खाली हाथ नहीं जाएगा। गोपाल ने चारों तरफ देखा। उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही औरत थी, मुस्कुराती हुई। नीचे लिखा था होली मिलन समारोह 2006 और उसके पास खड़े लोग, गांव के कुछ जाने पहचाने चेहरे। यह हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर उसे मारा था और शायद वो लोग अभी भी गांव में हैं। अगर हम सच जान पाए तो शायद ये आत्मा मुक्त हो सके। गोपाल, सोनू कहाँ गया? तीनों ने मुड़कर देखा। सोनू गायब था। सिर्फ जमीन पर लाल रंग से लिखा था, एक हो गया। ढोल की आवाज और तेज हो गई। भूतिया स्त्री हवा में ऊपर उठ गई। गोपाल की आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। अब यह सिर्फ रोमांच नहीं था, यह जान की बाजी थी। हवेली की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, एक हो गया। सोनू गायब। ढोल की थाप तेज और हवा में उड़ता लाल गुलाल, जैसे खून की धुंध। गोपाल, राहुल और विक्रम तीनों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। गोपाल, अब ये मजाक नहीं है। सोनू सच में गायब हो गया। हमने उसे यहीं खड़ा देखा था। कोई इंसान इतनी जल्दी किसी को गायब नहीं कर सकता। हम यहाँ मर सकते हैं। हमें निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना अगला नाम हमारा होगा। भागना अब बेकार है। दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और अगर हम डर कर बैठ गए तो वो हमें एक एक करके ले जाएगी। सुनो, उसने कहा था पार्टी पूरी करनी है, मतलब यह खेल अधूरा है, और जब तक वो अधूरा है वो शांत नहीं होगी। हमें उसका सच जानना होगा। तीनों नीचे वाले कमरे में गए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जली हुई लकड़ी, टूटा आईना। अचानक विक्रम ने एक अलमारी खोली। अंदर पुरानी डायरी। डायरी के पन्ने आधे जले हुए थे, पर कुछ शब्द अब भी साफ थे। आज होली की पार्टी है, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं सच बाहर लाऊंगी तो मुझे चुप करा दिया जाएगा। ये किसी साजिश की बात कर रही है। शायद उसने किसी का राज जाना था और उसी रात उसे खत्म कर दिया गया। अचानक ऊपर से सोनू की चीख सुनाई दी। गोपाल, बचाओ! तीनों दौड़ पड़े। ऊपर एक कमरा बंद था। दरवाजा बाहर से जंजीर से जकड़ा। कोई मेरे पास खड़ा है। मुझे दिख नहीं रहा, पर वो सांस ले रहा है। गोपाल, जल्दी जंजीर खोलो। उसकी आवाज बदल रही है, जैसे वो अकेला नहीं है अंदर। गोपाल ने पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ी। दरवाजा खुला। अंदर सोनू कोने में बैठा था, चेहरा सफेद, आंखें खाली। वो कहती है, हम सब ने झूठ बोला था। उस रात गांव के 4 लोग ने उसे बंद किया था और उनमें से एक का बेटा आज यहाँ है। तीनों चौंक गए। ये क्या मतलब है? हमारे पिता? क्या हमारे घर वाले उस रात वहां थे? अगर ऐसा है तो हम यहाँ क्यों बुलाए गए? अचानक सोनू की गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ी। आंखें पूरी लाल हो गईं। क्योंकि पाप की सजा खून से चुकाई जाती है। तुम्हारे पिता ने पार्टी शुरू की थी, अब तुम उसे पूरा करोगे।
सोनू अचानक जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। ढोल की आवाज फिर गूंज उठी। अगर हमारे पिता उस रात दोषी थे तो हमें सच जानना होगा, पर किसी की गलती की सजा हमारी मौत नहीं हो सकती। सुनो, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें सच बताओ। कौन थे वो 4 लोग? हम भागेंगे नहीं, पर हम निर्दोष हैं। हवा अचानक शांत हो गई। लाल धुंध हटने लगी। दीवार पर उभरे 4 नाम, धुंधले पर पहचानने लायक, और उनमें गोपाल के पिता का नाम भी था। गोपाल की सांस रुक गई। अब यह सिर्फ एक भूतिया खेल नहीं था, यह उसके अपने परिवार का सच था। ढोल की आवाज अचानक बंद हो गई और हवेली में गूंजी, अगला नाम गोपाल। हवेली में सन्नाटा था। ढोल रुक चुका था। दीवार पर लाल रंग से लिखा चमक रहा था, अगला नाम गोपाल। राहुल और विक्रम पीछे हट गए। सोनू अभी भी बेहोश पड़ा था। गोपाल की धड़कन तेज थी, पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, संकल्प भी था। अगर मेरे पिता दोषी थे तो मैं सच से भागूंगा नहीं, पर एक बात सुन लो, पाप उन्होंने किया था, हमने नहीं। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें सच बोलने का मौका दो। हम गांव के सामने सब सच लाएंगे। हम उन 4 नामों को उजागर करेंगे, पर यह पार्टी मासूमों की जान लेकर पूरी नहीं होगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। सफेद साड़ी वाली आत्मा सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ क्रोध नहीं, दर्द भी था। उस रात मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। हवेली की जमीन हड़पने की साजिश थी। मैंने पंचायत में सच बोलने की ठानी, पर उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया, आग लगा दी। सबने कहा हादसा था, और मेरा नाम कभी लिया नहीं गया। गोपाल की आंखें नम हो गईं। मैं वादा करता हूं, कल सूरज निकलते ही पूरा गांव सच सुनेगा। तुम्हारा नाम छुपाया नहीं जाएगा, तुम्हारी मौत को हादसा नहीं कहा जाएगा। पर अगर तुम हमें मार दोगी तो सच फिर दफन हो जाएगा। हमें जाने दो ताकि तुम्हें न्याय मिल सके। कुछ पल सन्नाटा, फिर ढोल की थाप धीमी हो गई। लाल धुंध हल्की पड़ने लगी। अचानक हवेली हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। अगर झूठ बोला तो अगली होली पर मैं लौटूंगी। गोपाल ने सिर झुका दिया। सच की कसम। एक तेज हवा चली और अगले ही पल दरवाजे खुल गए। ढोल बंद, आत्मा गायब। सोनू होश में आया। 4 दोस्त दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। सुबह पंचायत बुलाई गई। गोपाल ने सबके सामने डायरी के पन्ने रख दिए। 4 नाम पढ़े गए। गांव में सन्नाटा छा गया। गोपाल के पिता ने सिर झुका लिया। हमने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया। हमें लगा था सच दब जाएगा, पर पाप कभी छुपता नहीं। आज मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं, वह हादसा नहीं था। गांव ने फैसला किया, हवेली की जगह एक स्मारक बनेगा और हर होली से पहले उसका नाम सम्मान से लिया जाएगा। होली की रात गांव में रंग, ढोल, हंसी। हवेली की जगह अब दीप जल रहा था। गोपाल चुपचाप खड़ा था। हवा में हल्की गुलाल की खुशबू आई और बहुत दूर से घुंघरुओं की एक हल्की सी आवाज। पर इस बार डर नहीं था। भूत कभी यूं ही नहीं भटकते। अधूरा सच उन्हें बांधे रखता है, और जब सच सामने आता है तो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। होली रंगों का त्योहार है, पर सबसे बड़ा रंग है साहस का।